हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे क्लास 10th के एस्पायरेंट, कल आप लोगों को शुरुआती केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 कैसा लगा। हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। कुछ बच्चों का कमेंट है कि सर थोड़ा सा डिफिनीशन को लिख करके बताएं, क्योंकि अभी वो छोटे छोटे एस्पायरेंट्स अभी नए सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए क्लास 12 के लिए तो परफेक्ट है। ओके गाइस, तो देखेंगे हम लोग आज सीखेंगे। कल हम लोग क्या सीखे थे? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? ऐसी क्रियाएं जिसमें पदार्थ का संगठन मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना, संरचना, गुण, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थ का संगठन, संरचना, गुण आदि सब बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के भाग बताए थे। रासायनिक अभिक्रियाएं के दो भाग होते हैं। पहला था अभिकारक, दूसरा था उत्पाद। अभिकारक क्या था बच्चों? अभिकारक होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अब दूसरी बात आती है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। आज हम सीखेंगे, आज नई चीज हम लोगों को क्या सीखना है? रासायनिक समीकरण। क्या सीखेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या सीखेंगे मुन्ना? रासायनिक समीकरण। केमिकल रिएक्शन। ओके गाइस, देखेंगे ध्यान से। रासायनिक समीकरण क्या होता है? प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से, प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को, प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से, किसकी सहायता से? प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में, संक्षिप्त मतलब छोटे में व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से, प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में अर्थात छोटे में व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो लिख दे रहे हैं, प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से, प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं।
ओके गाइस, जैसे देख लेंगे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा। केमिस्ट्री में अगर इक्वल टू बोले समझ जाएंगे कि तीर का निशान। ओके गाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो, अब ये बड़े में है, अब इसी को हम किस में लिखेंगे, संक्षिप्त में। संक्षिप्त का मतलब छोटे में। जैसे सूत्र की सहायता से मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg, इसका प्रतीक क्या होता है, Mg, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा मुन्ना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी संख्या 2 बार कर दे, इसकी भी संख्या 2। देखो, प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में अर्थात छोटे में व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब पहले देखो बड़े में जैसे क्या है, मैग्नीशियम लिखेंगे पूरा मैग्नीशियम, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो बनने वाला पदार्थ उत्पाद जो होता है वो क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख रहे हैं। अब उसको देखो प्रतीक, जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है, O2, दोनों को रिएक्शन कराएंगे MgO बन गया। ओके गाइस, इसलिए कहें प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। क्या होती है मुन्ना, रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ओके बच्चों, पहला है असंतुलित या कंकाली, दैट इज स्केलेटन, इंग्लिश बोलते हैं। असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या होता है, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। और दूसरा है मुन्ना संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान से देखेंगे, रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक, देखो रासायनिक समीकरण के, रासायनिक समीकरण यहां लिखेंगे। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला असंतुलित या कंकाली रासायनिक
कह सकते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। आई बात समझ में। दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या है मुन्ना? संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, पहला है असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। दूसरा है संतुलित या संतुलित का सीधा सीधा संतुलित रासायनिक समीकरण। दो यू कैन नोट इट। मेरे प्यारे प्यारे चिल्लरों, अब हम अगला सीखेंगे। अब पहली हेडिंग पढ़ेंगे असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। पहला सीखेंगे असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। इनबैलेंस, अनबैलेंस कह सकते हैं, अनबैलेंस और स्केलेटन, SKELTON, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन मतलब समीकरण। अनबैलेंस और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन समझाएं। देखेंगे क्या होता है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तो उसे असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखेंगे ध्यान से। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो उसे असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखेंगे मुन्ना कैसे। जैसे हम लेते हैं N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3, NH3 बनता है। और H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl और Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। देखेंगे यही बताए ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक को, अभिकारक तीर के इस साइड वाले अभिकारक बोलते हैं,
अब ये कि उस बात बगल को उत्पाद बोलते हैं ना। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, रासायनिक अपक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। वही बताएं, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, तो उसे असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखेंगे, इधर नाइट्रोजन दो बार है, यहाँ पे एक ही बार है, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार, इधर 3 बार है, तो ये क्या है, संतुलित नहीं है। H2 2 बार, Cl2 2 बार, इधर एक बार है, तो संतुलित नहीं है। संतुलित दोनों साइड बराबर हो, तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर दोनों साइड बराबर हो तो संतुलित है, इसमें बराबर नहीं है, इसीलिए इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, तो उसे असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। ओके बच्चों, तो बस आज इतना ही। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।